मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा। उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो, शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्यामे माज़िया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाह व ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम नशीओं, हम जलीस साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, बिलखुसूस आलिम नबील फ़ाज़िल जलील फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद रजबुल क़ादरी साहब क़िबला दामाद-ज़िल्लुहुल आली अतालल्लाहु उमरहु, बानी जलसा, सरपरस्त जलसा, ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी नज़र आलम साहब क़िबला, मरकज़ी मद्दज़ल्लुहुन नूरानी, नक़ीब जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब क़िबला मिसबाही, बुलबुल बाग़ी रिसालत जनाब इज़्ज़त माब शान रज़ा साहब क़िबला गयाबी और तमाम अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना नज़र आलम साहब क़िबला और उनकी तमाम कैबिनेट को, उनके तमाम मंत्रालय को, उनके तमाम कमेटी के मेंबरान को, जिन्होंने ये खूबसूरत फैज़ान मदीना कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया, और तमाम कमेटी के ज़िम्मेदार हज़रात, बावक़ार लोग, जिन्होंने हज़रत मौलाना नज़र आलम साहब का शाना बशाना साथ दिया। सर फ़हरिस्त हैं जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मोहम्मद आज़ाद रज़ा साहब, मोहम्मद इरफ़ान साहब, मोहम्मद ज़मीरुद्दीन साहब, शहनाज अंसारी साहब, मोहम्मद अज़मतुल्लाह डॉक्टर साहब, और वो तमाम बच्चे और मस्जिद के नमाजी, वो तमाम इस कौम के मुख़य्यिर हज़रात जिन्होंने इस जलसे को सजाने में पूरा ताउन किया, और जलसा इस मंज़िल मक़सूद तक पहुँचकर इस बात का पैगाम दे रहा है कि जलाल वालों, मुझे दुनिया पे मनाना तुम्हारा काम है और आलम अरवा में मनाना रब का काम है। अल्लामा रजबुल क़ादरी साहब, आलम अरवा में जलसा हुआ था कि नहीं हुआ था, जिसमें खिताब हुआ था अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम। एक जलसा और होगा, वो क़यामत में होगा।
कब होगा? उसकी मंजर कशी बरेली के आला हजरत इस अंदाज में करते हैं। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और इमाम जो उनकी पहचान है, जिसकी बुनियाद पर वो पूरी आलमे कायनात में पहचाने जाते हैं, जिनके अंदर जलाल जलाले फारूक आजम है, जिनके कलम की ताकत मानिंदे जुल्फ़िकार अली मुर्तज़ा है, जिनके कलम के चुभोने की ताकत हजरत ज़र्रार इब्ने अज़वर की है, जिनका कलम जब चलता है तो सैफुल्लाह की तलवार बनकर, जब वो उठाते हैं बरेली के सौदागिरान में कलम, तो दुनियाए गुस्ताख और दुनियाए वहाबियत को ललकार कर कहते हैं, दुनिया वालों सुनो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और जब इश्क में आगे बढ़ते हैं, जब इश्क में आगे बढ़ते हैं, तो बड़े बड़े लोगों को पैगाम देते हैं, नामो नमूद के सुन्नियों को भी पैगाम देते हैं, अकीदत के रखवालों को भी पैगाम देते हैं, इश्क के तलबगारों को भी पैगाम देते हैं, मोहब्बत के समंदर में गोता लगाने वालों को भी पैगाम देते हैं, इल्म वालों को भी पैगाम देते हैं, एजुकेटेड को भी पैगाम देते हैं। और दुनिया इस सुन्नियत को बताते हैं, अगर तेरे सीने के अंदर अबू बकर की सदाकत है, अगर तेरे सीने के अंदर उमर की अदालत है, अगर तेरे सीने के अंदर उस्मान की सखावत है, अगर तेरे बाजू के अंदर अली की शुजाअत है, अगर तेरे सीने के अंदर सैफुल्लाह की ललकार है, अगर तेरे सीने के अंदर इमाम हसन की वफा है, अगर तेरे सीने के अंदर हुसैन की शहादत का जज्बा है, अगर तेरे बाजू के अंदर हजरत अब्बास नंबरदार की ताकत है, अगर तेरे के सीने के अंदर गौसे आजम की मोहब्बत है, अगर तेरे सीने के अंदर ख्वाजा की अजमत है, तो पुकार कर कहते हैं, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत है खलीलुल्लाह को। Who is a खलीलुल्लाह? Who is a खलीलुल्लाह? क्योंकि अब मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट गुफ्तगू करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। Who is a खलीलुल्लाह? वो खलील जिनका नाम है इब्राहिम। तवज्जो, कौन खलील? जो खुद आतिश नमरूद में कदम लगा दे तो आग पुकार कर कहे, इब्राहिम कदम लगाना तेरा काम है, ठंडा होना मेरा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो करें, कौन इब्राहिम? अल्लामा रजबुल कादरी। कौन इब्राहिम? जिसका बेटा, जोर से बोलो, तवज्जो करो, लिसन मी केयरफुली। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर सिटी, इन योर विलेज, जलालपुर, जलाल बस्ती, बस्ती जलाल, अरे जलाल बस्ती बोलो या जलाल बस्ती बोलो या बस्ती जलाल बोलो, चाहे इधर से लो उधर से लो। तवज्जो, कौन इब्राहिम? उधर वालों को बता रहा हूं जो 5 कन्वर्ट हुए हैं। बेटा कन्वर्ट मत हो, इधर आ जाओ, क्योंकि मेरा नबी वो है जिसकी हाजत खुद नबियों को है, और साबित करूंगा अभी कुरान से।
चूंकि अब पॉइंट टू पॉइंट गुफ्तगू करना, खुतबा छोड़ दिया, आधा घंटा बचा दिया कमेटी वालों ने। कितना बचाया? या अल्लामा रजबुल कादरी जानते हैं आधा घंटा खुतबे में खत्म होता है। इनके यहाँ तो खुतबा ही पढ़ा था मैंने और मुकम्मल मामला किया था। अच्छे आदमी, चूंकि आलिम है ना, मिसबाही का ताज सर पे रखा है और मेरे बड़े करीबी हैं, ये बहुत करीबी। कौन खलील? कौन खलील? जो खुद कदम आतिशे नमरूद में मारे तो आग ठंडी। शान नबी देखो, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम देखो, फिर समझ में आएगा मेरे नबी का मकाम। आतिशे नमरूद में मारे तो आग, और जिनका लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिलबंद, आंखों का नूर, दिल का सुरूर, प्यारा लाडला, अल्लाह की बारगाह जिसको लक़ब मिला ज़बीहुल्लाह, वो है इस्माइल, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का प्यारा नबी इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जलाल वालों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनका लख्ते जिगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ठोकर मारे, क्या मारे? ठोकर मारे तो एक चश्मा निकाले। कौन सा चश्मा? जो ये कहता है बुजुर्गों के तलबों से लगे हुई चीजें शिर्क, बुजुर्गों के मजार की ताजीम शिर्क। तो बता, ये चश्मे ज़मज़म, अरे नदवा वाला भी लाता है, देवबंद वाला भी लाता है, सहारनपुर वाला भी लाता है। ये चश्मे ज़मज़म तेरे बाप ने नहीं निकाला, इस्माइल ने अपने कदमों से निकाला। तो जब पिएगा, तो इस्माइल का कदम याद आएगा। इस्माइल का कदम, इस्माइल का कदम, इस्माइल का कदम, इस्माइल का कदम। अरे जब चश्मे ज़मज़म का पानी पिएगा तो कदम इस्माइल याद आएगा। जब सूरज को देखेगा तो मेरे नबी की उंगली का इशारा याद आएगा। सुनो, अब कम नारों से काम लो, क्योंकि मैं टाइम पास करने वाला खतीब नहीं हूं। मैं टाइम पास नहीं करता, खुतबा भी बचा गया हूं। मौलाना नजरे आलम साहब दोबारा बुलाएंगे तो इनको महसूस होगा। एक जुमला इनका मेरे दिल को फाड़ गया। मैं किसी कीमत पर आने को तैयार नहीं था, लेकिन मौलाना नजरे आलम ने एक जुमला कहा और इस इलाके के सरपरस्त, इस इलाके के आलिम रब्बानी अल्लामा रजबुल कादरी, इनका हुक्म हुआ, यू विल हैव टू कम अटेंड माय कॉन्फ्रेंस अहमद रजा मंजरी। तो सदाए लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो गया। तो अब पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा, तवज्जो सुनो। उधर वाले एतराज करें तो जवाब भी दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर का जब तलबे नाज लगे, जब ठोकर लगे तो जमीन अपना सीना फाड़े, चश्मे ज़मज़म निकाले, तो बता नदवा वाले तू पीता है कि नहीं पीता? अरे जब तलबे लगकर, कदम लगकर एक पानी मुतबर्रक हो सकता है, तो नबी के नाम पर फातिहा दिलाकर खाना हराम कैसे होगा? जब तलबे का आलम है तो नामे मुस्तफा का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर कबीर। अब आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक,
की रजा, चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटा कदम मारे तो चश्मे जमजम निकाले। तू भी पीता है, तेरी अम्मा भी पीती है, और जब तेरे बाप की बीवी के पेट में दर्द हुआ, तू पैदा नहीं हो रहा था, तो शायद किसी अल्लाह वाले ने वो चश्मे जमजम का पानी तुझे दिया होगा, जिससे तू पैदा हो गया होगा। तो वो किसी के बाप ने नहीं निकाला, और रसूल पाक के बाप ने निकाला। तो इस्माइल ज़बीउल्लाह मेरे रसूल के जद्दे करीम है, ग्रैंडफादर है मेरे सरकार के। निकला चश्मे जमजम निकला। अब तू लाता है 5 लीटर लेकर आता है, एयरलाइन से लेकर आता है। अब ये सुन्नी बोला क्यों लाया? कहा ये जमजम है, वाटर ऑफ द जमजम है, माए जमजम है, जमजम का पानी है, इसलिए लाया हूं, ये मुतबर्रक है। तो सुन्नी भोला भाला बोला इसको मुतबर्रक कैसे बनाया गया? अरे ये भी पानी है, हमारे हिंदुस्तान का भी पानी है, ये भी पानी है, गंगा का भी पानी है, ये भी पानी है, जमजम का ये भी पानी है, जमुना का भी पानी है, ये भी पानी है, सरस्वती का भी पानी है, ये भी पानी है, हिंद महासागर का भी पानी है, ये भी पानी है, बहरे अलकाहल का भी पानी है, ये भी पानी है, दुनिया फारस का भी पानी है, ये भी पानी है, दरिया नील का भी पानी है, ये भी पानी है, दरिया फुरात का भी पानी है। वाटर इज अ वाटर, डियर इक्बाल। तो वो बोला अरे सारे पानी एक तरफ, जमजम का पानी एक तरफ। तो सुन्नी बरेलवी ललकार के बोला अरे यही तो समझाना चाहते हैं, जो अल्लाह वालों के कदमों से लग जाए वो आम नहीं होता, वो खास हो जाता। यही तो समझाना चाहते हैं हम। बस भैया एक नारे से काम लो, वरना कमेटी का नुकसान होगा, लिफाफा पूरा देना पड़ेगा। काम आधा लेंगे तो पूरा काम, पूरा मामला, पूरा इनाम। जोर से बोलो। जब पानी सारा पानी है तो 5 लीटर खजूरे, 5 किलो खजूरे ले जाता। क्यों तूने उतना वेट बढ़ाया? का मौलाना, हमने का फरमाना का वो पानी तो है लेकिन बराबर नहीं। का कैसे? का उसमें शिफा है। उसमें क्या है? अगर भूख लगे तो खा लो, वो खाने का काम करेगा। प्यास लगे तो पी लो, पानी का काम करेगा। तो हमने कहा ये कैसे हुआ? तो मजबूर हो गया बोलने को। बोल। तो मजबूर हो गया। एक नबी के कदमों से निकला, एक नबी के कौन नबी? मुक्तदी नबी। कौन नबी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुक्तदी है कि नहीं मेरे नबी के? अरे जब मुक्तदी के कदम से निकला हुआ पानी इतना पवित्र हो सकता है, तो मेरे नबी की उंगलियों से निकले हुए पानी का आलम क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। एक चीज और बता दूं, वो पानी तू पीता है, तेरा फतवा क्या है? अपना फतवा सुना। तो क्या खड़े होकर मैंने क्यों? अल्लामा रजबुल कादरी पीर तरीकत भी हो, रहबर शरीयत भी हो, और शायद सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद भी रहे हो, या ताज शरिया के मुरीद हो। तो उस जमाने में हो सकता है आप वहां तक ना पहुंचे हो, ताज शरिया के मुरीद भी हो, है ना? तो जरा मुझे ये बताओ, ये जमजम इतना मुतबर्रक हो गया एक नबी के कदमों से लगकर,
जुमला दे रहा हूं, अगर जुमला तहकीक हो तो हजरत दुआएं देना। दाद नहीं, दुआ चाहिए। उलमा आपकी दाद नहीं, आपकी दुआ चाहिए। जब तलवे से निकला हुआ पानी इतना मुतबर्रक हो सकता है तो जिसकी रगों में खूने मुस्तफा हो, जिसकी रगों में खूने मुस्तफा हो, वो अब्दुल कादिर कितना बड़ा होगा। ये आलम है। कौन इब्राहिम? जिनके बेटे सैयदुना इस्माइल ज़बीउल्लाह, जो कदम रगड़े तो जमजम निकले, आबे जमजम निकले, चश्मे जमजम निकले, बीरे जमजम हो जाए, वाटर ऑफ द जमजम हो जाए। उसको देवबंद वाला पिए, कोई पिए, ये कहने पर मजबूर हो जाए ये नबी के कदमों से टकराया हुआ पानी है। अल्लाहु अकबर कबीर। नबी के कदमों से टकराया हुआ पानी है। जुमला दे रहा हूं, तवज्जो करो, ज़हन हाजिर रखो, ज़हन हाजिर रखो, बहुत अहम गुफ्तगू है ये। अगर एक जुमला भी मिस हो गया तो पूरी तकरीर मिस हो जाएगी। अब दूसरा चला, उसी लख्ते जिगर, नूरे नजर इस्माइल ज़बीउल्लाह की वालिदे माजिदा के भी तलवे हैं। याद रखना है खलीलुल्लाह को, अल्लामा रजब साहब, है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को। आधा इधर से बुलवाऊंगा, आधा उधर से, ताकि मेहनत दोनों की बराबर हो, क्योंकि स्टेज से खाली कोई जाने वाला नहीं। अल्लामा रजब भी खाली नहीं जाएंगे, खाली तो नहीं भेजोगे, सही मामला रहेगा। तो आधा आप बोलो, आधा आप बोलो, आधा मैं बोलूंगा। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की वालिदे माजिदा चली एक पहाड़ी पर, नाम है सफा, चली दूसरी पहाड़ी पर, नाम है मरवा। अल्लामा रजब साहब बताओ, तफासीर में आपने पढ़ा होगा, उन दोनों पहाड़ों पर कै बुत थे? दो। कितने बुत थे? एक बुत का नाम असाफ था, एक का नाम नाइला, सही बोल रहा हूं? एक का नाम असाफ, एक का नाम नाइला, और दोनों पहाड़ियों का तवाफ करना हराम था। दोनों पहाड़ियों का तवाफ करना, दोनों पहाड़ियों का चक्कर लगाना, दोनों पहाड़ियों की ताजीम करना हराम था। ज़हन हाजिर रखो, तवज्जो करो। लेकिन जब एक अल्लाह वाली, एक नबी की बीबी, एक नबी की माँ जब अपना कदम सफा पे लगाती हैं, अपना कदम मरवा पे लगाती हैं, तो अल्लाह का कुरान बोलता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ऐ दुनिया वालों सुनो, ये सफा और मरवा किसी मुल्ला की निशानी नहीं, ये दोनों पहाड़ अल्लाह की निशानी है। किसकी निशानी? पहाड़ तो पहले भी था, पहाड़ तो अब भी था, पहाड़ तो उस वक्त भी था, लेकिन मुल्ला तू बता, अल्लाह ने निशानी क्यों नहीं कहा? बोलो बोलो बोलो। तो ये मुल्ला बोला, अल्लाह ने निशानी इसलिए नहीं कहा कि उस वक्त तक अल्लाह वाली के कदम नहीं लगे थे, लेकिन जब अल्लाह वाली के कदम लगे तो जहां अल्लाह वाली के कदम लग जाए वो अल्लाह की निशानी है। जब एक औरत के कदमों का आलम ये है तो सोचो नबियों के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। कदम हाजरा के लगे, निशानी अल्लाह की बन गया। अब बोल हाजी, तू सफा मरवा के दौड़ लगाएगा कि नहीं? बोल मुअतमिर, लगाएगा कि नहीं? तो बेचारा मजबूर हो रहा। तू तो कहता ना काबा काबा कहता ना, तो काबे का तवाफ करके आ जा। देख तेरा ही मक्तबा फिक्र तुझे फतवा देगा, तेरा हज नहीं हुआ। तेरा ही मक्तबा फिक्र का फतवा होगा, तेरा उम्रा नहीं हुआ कि तूने सफा मरवा के चक्कर नहीं लगाए। तो बेटा तू कहता है नबी का ख्याल नमाजों में आए तो नमाज नहीं होंगी। अरे जब जब सफा मरवा के चक्कर लगाएगा तुझे सैयदा हाजरा की याद आएगी। जब सैयदा हाजरा की याद आएगी तो अल्लाह फरमाएगा, अरे दुनिया वालों, ये कदम हाजरा की बरकत है कि कदम लगाना हाजरा का काम था, निशानी बनाना मेरा काम। हम
तो बिल्कुल कुरान और हदीस बोल रहे हैं ना, अब तो कोई रिवायत नहीं बोल रहे हैं मन घड़न। अल्लाह, माँ का कदम लगे, एक नबी की माँ का कदम लगे तो अल्लाह की निशानी, एक नबी की बीवी का कदम लगे तो अल्लाह की निशानी, उसी नबी के लख्ते जिगर का कदम लगे तो अल्लाह की निशानी। तो जहां मुजस्समा क्या है, फैजाने मदीना, जहां मुजस्समा इस्माइल नहीं। अरे बोलो ना यार, इतना कीमती जुमला दे रहा हूं, पूरी तकरीर का सबसे कीमती महंगा जुमला दे रहा हूं। जब एक नबी की बीवी का कदम लगे अल्लाह की निशानी, एक नबी की माँ का कदम लगे अल्लाह की निशानी, तो जहां मुजस्समा सर से लेकर पांव तक वद्दुहा का चेहरा है, जहां सर से लेकर पांव तक अलम नशरा का सीना है, जहां माज़ाग वाली आंखें हैं, जहां पर मुस्तफा जाने रहमत का सर है, जहां मुस्तफा का सीना है, जहां मुस्तफा के बाजू है, जहां मुस्तफा का जिस्म नाज है। अरे जहां जिस जगह कब्र में मुस्तफा का जिस्म पाक है, जब सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, तो मेरे नबी की कब्र भी अल्लाह की निशानी है। बल्कि पलट के जुमला बोलूं, वहां इस्माइल नहीं, इस्माइल का इमाम है, वहां इब्राहिम नहीं, इब्राहिम का इमाम है, वहां मूसा नहीं, मूसा का इमाम है, वहां ईसा नहीं, ईसा का इमाम है। अरे मैं अगर पलट के जुमला बोल दूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आसमान वाले की जात है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन आमना के लाल की जात। फैजाने मदीना, फैजाने मदीना, जिसको सुनकर चौड़ा हो जाता है आशिकों का सीना, और सुनने के बाद मुकम्मल हो जाता है इश्क का नगीना। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या कहते हैं, हाजियो शहंशाह का काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ऐ वहां बोलो, तुम्हारा काबा तो वो है जो मक्का में है, हमारा काबा तो वो है जो मक्का में है। अबू बकर का किबला मक्का में है, उमर का किबला मक्का में है, उस्मान का किबला मक्का में है, अली का किबला मक्का में है, तलहा का किबला मक्का में है, जुबैर का काबा मक्का में है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास का किबला काबा है, मक्का है, मक्का है। अब हमने कहा सहाबा का किबला काबा है, ताबईन का किबला काबा है, तबे ताबईन का किबला काबा है, अइम्मा मुज्तहिदीन का किबला काबा है, इमाम आज़म का किबला काबा है, इमाम शाफई का किबला काबा है, इमाम मालिक का किबला काबा है, इमाम अहमद का किबला काबा है, गौसे आजम का किबला काबा है, गरीब नवाज का किबला काबा है, हिंदुस्तानियों का किबला काबा है, पड़ोसियों का किबला काबा है। अरे दुनिया का किबला काबा है और काबे का किबला मुस्तफा का मदीना है। फैजाने मदीना, आज यो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। तो अब फैसला करो मेरे भाई, कदम लगे अल्लाह की निशानी बनो। तो जब एक खातून के कदम लग जाने से अल्लाह की निशानी बन जाता है, तो जहां मेरा नबी आराम फरमा है, वो जगह अल्लाह की निशानी क्यों नहीं बनेगी? अभी मैंने किताब पढ़ी अल्लामा साहब, शरीयत के 4 इमाम हैं, कितने? नुमान इब्ने साबित, जिनको इमाम आजम कहा जाता है, हजरत इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, और चौथे इमाम अहमद इब्ने हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा है। अल्लाह कबीर, जहां जहां मेरे नबी तशरीफ फरमा होते थे अपनी हयात तैयबा में, उस
जमीन की मिट्टी को इमाम मालिक हाथों में रगड़ के चूमा करते थे। तो सोचो, जब इमाम आजम का, इमाम मालिक का अकीदा ये है, जो शरीयत का चौथा इमाम है, तेरा बाप भी उनके हम पल्ला नहीं, उनकी अकीदत ये है। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बारे में मैंने पढ़ा, मेजबान रसूल, सुनो भाई अहले स्टेज, मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बारे में पढ़ा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल हो गया तो आप गए सरकार के मजार पर और आप मिट्टी को पकड़ने लगे। तो उस वलीद इब्ने मरवान इब्ने हकम, शायद मदीने का गवर्नर था, मदीना शरीफ, उसने कहा अबू अय्यूब क्या कर रहे हो, तुम तो नबी के सहाबी हो। तो हजरत अबू अय्यूब जवाब, सुन, मैं मिट्टी के ढेर के पास नहीं आया हूं, अल्लाह के नबी के पास आया। तो हजरत अबू अय्यूब की एक्टिविटीज ने बता दिया, मरवान इब्ने हकम, अरे नबी जब कब्र के ऊपर था तब भी जिंदा था, कब्र के अंदर है तब भी जिंदा है। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। हवाला कुरान से, अल्लामा साहब कुरान तो पढ़ा है आपने, एक आयत है कुरान की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा तर्जुमा लगा दो मिसबाही साहब, मैं तर्जुमा, आप लगा दो तर्जुमा क्या है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। काना मोहम्मद नहीं आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल थे, ये नहीं आया, बल्कि क्या आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल। नबी जब मक्का में चल रहे थे तब भी अल्लाह के रसूल, जब मदीना में चल रहे थे तब भी अल्लाह के रसूल, सफर जब मेरे नबी सफर मेराज में तब भी अल्लाह के रसूल, मेरे नबी गारे हिरा में तब भी अल्लाह के रसूल, मेरे नबी गारे सौर में तब भी अल्लाह के रसूल, मेरे नबी काबे में है तब भी अल्लाह के रसूल, सफा मरवा पे है तब भी अल्लाह के रसूल, वादी अरफात में तब भी अल्लाह के रसूल, मुज़दलिफा के मैदान में तब भी अल्लाह के रसूल, सहरा में है तब भी अल्लाह के रसूल, जंगल रात में तब भी अल्लाह के रसूल, गारे सजदा में है तब भी अल्लाह के रसूल, सफर मेराज में तब भी अल्लाह के रसूल, सफर हिजरत में तब भी अल्लाह के रसूल, मस्जिद की तामीर हो रही है तब भी अल्लाह के रसूल है। मेरे नबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में हो रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, अबू बकर को सिद्दीक बना रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, उमर को फारूक बना रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, अली को फातह खैबर बना रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, इमाम हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का इमाम बना रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को जन्नती तमाम औरतों की सरदार बना रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, अब्दुल कादिर को गौसे आज़म बना रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, मौजज़ात दिखा रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, चांद के दो टुकड़े कर रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, सूरज को वापस बुला रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, दरख्तों से कलमा पढ़वा रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, अबू जहल के हाथों में कैद कंकरियों से कलमा पढ़वा रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, यसरब को मदीना बना रहे हैं तब भी अल्लाह के रसूल, और कब्र में जा रहे हैं तो बता के जा रहे हैं मैं अल्लाह का रसूल था और सुबह क़यामत में भी बनकर उठूंगा। फिर भी रसूल ही रहूंगा। और क्यों रहूंगा? आला हजरत के भैया से पूछो, फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने लगी, वहां भी रसूल होऊंगा। तो ये मत समझना मैं यही रसूल, आज खबर में हूं तब भी रसूल। इसलिए जलाल के कमेटी के लोग बड़े होशियार निकले, कहा जालिमो अभी तो तुम्हें नबी से मामला था, ले हम नबी के मदीने के ऊपर कॉन्फ्रेंस सजाए। अरे नबी के शहर की मिट्टी के नाम पर कॉन्फ्रेंस सजाएंगे ताकि दुनिया देख ले हम आशिकों के नजदीक जब एक शहर का मकाम ये है तो शहर में जो आराम फरमाज नबी का आलम क्या होगा। फिर अल्लामा रजबुल कादरी जैसा दीवाना बोला, रजबुल कादरी जैसा मस्ताना बोला, रजबुल कादरी जैसा शहदाई बोला, रजबुल कादरी जैसा इश्क मोहब्बत रसूल में झूमने वाला बोला, दिखा दे या इलाही, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी। अल्लाह सलामत रखे नजरे आलम को, इन कमेटी वालों को, बड़े नूरानी चेहरे, खूबसूरत चेहरे, बड़े स्मार्ट चेहरे, गालों की शादाबी भी लाजवाब, पेशानी की ताबानी भी लाजवाब, होठों की लाली भी लाजवाब, और लाजवाब क्यों न हो, लाजवाब नबी के शहर पे लाजवाब जलसा भी सजाया।
फैजान मदीना का फैजान ये है, तो जिसने मदीना यसरब को मदीना बना उसके फैजान का आलम क्या है? आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, या रसूल अल्लाह कौन देता, कौन 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 देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया। हम ज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। इस्माइल ज़बीउल्लाह के वालिद इब्राहिम खलीलुल्लाह, यही बोल रहा था ना, यही था ना। हु इज़ इब्राहिम, समझ में आ गई बात, कंप्लीट हो गई ना। हु इज़ इब्राहिम, जो बैतुल मामूर से टेक लगा कर आराम फरमा है। अल्लाह साहब सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। बैतुल मामूर से टेक लगा कर अल्लाह कबीरा। आला हजरत का इश्क तो देखो। आ जाओ, अभी टाइम है, कम बैक, आ जाओ, रिटर्न कर जाओ, अभी फिर वापसी कर जाओ, क्योंकि कोई वहाबी बनकर पैदा कभी नहीं हुआ है। ये सुन लो, कोई वहाबी बनकर कभी पैदा नहीं हुआ। जो भी पैदा हुआ वो सुन्नी ही बनकर पैदा हुआ है। बल्कि हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि हर बच्चा कुल्लो मौलूदी यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, है ना अल्लामा साहब? हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। फिर जैसे माँ बाप होते हैं यहूदी होते हैं, यहूदी बन जाता, नसरानी होते हैं, नसरानी बन जाता, मजूसी होते हैं, मजूसी बन जाता। तो तेरा बाप सुन्नी बनकर पैदा हुआ, तू वहाबी क्यों हो गया? तू क्यों हो गया प्यारे? आजा, भी टाइम है, आजा। सीना ये हमारे बाहें खुली है। अल्लामा रजब तो बाद में सीने से लगाएंगे, तुझे पहले लगाएंगे। आजा मेरे प्यारे, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए, क्योंकि हम तो वो हैं जिसने मेरे नबी को सताया। हिजरियात में फतेह मक्का के दिन काबे के सामने खड़ा है। नबी ने फरमाया, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो मेरे नबी की रहमत वाला चेहरा मुस्कुरा दिया। ऊंटनी खुशबा पर मेरे नबी सवार हैं, सर अल्लाह के तशक्कुर में झुका जा रहा है। अल्लाह इदा जा नसरुल्लाह वल फतह व राइतन नास की सूरत नाजिल हो रही है। अल्लाह नबी का चेहरे पे मुस्कुराहट खेल जाती है। नबी ने फरमाया, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? बहुत कीमती जुमला अल्लामा साहब, नजर आलम साहब सुनो, बहुत कीमती जुमला। अब बातें करना बाद में। मेरे नबी अपनी ऊंटनी कुस्वा शरीफ पर सवार है। नबी ने फरमाया, बोलो क्या किया जाए? क्या किया जाए? अल्लामा साहब एक जुमला बताओ, मुझे रहनुमाई करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में किसने डाला था? बोलो जोर से, जोर से। उनकी रगों में भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खून था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रगों में भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खून था। बोलो, ब्लड रिलेशन था। क्या था? ब्लड रिलेशन था, खून का रिश्ता था। क्या था? लेकिन मेरे नबी के सामने जो खड़े हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खून के रिश्तों से क्या कहा? ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका। आपने क्या फरमाया? जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। क्या फरमाया? जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। हम किस नबी के उम्मती हैं? ये हाथ हमारे बाहें खुली, जुमला दे रहा हूं मैं स्टेज पर। दुआएं देना, दाद मत देना, दुआएं देना। तुम्हारे नूरानी चेहरों के होठों से दुआएं निकलेंगी। अहमद रजा मंजरी बरेलवी का काम हो जाएगा। तो मेरे नबी ने अपनी ऊंटनी कुस्वा शरीफ पर खड़े होकर कहा, बैठकर कहा था, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो मक्का के लोग खामोश हैं। जिन्होंने बिलाल को मारा था वो भी खामोश है। जिन्होंने सहाबा को निकाला था वो भी खामोश है। जिन्होंने मेरे नबी के सहाबा को नमाज़े मस्जिद हरम में न पढ़ने दी वो भी खामोश है। अब मेरे नबी का दरिया करम जोश मार रहा है। दुनिया के समंदर से कह रहा है, ऐ दुनिया के समंदर, तेरी गहराई अपनी जगह है। पहले अलकाहल, तेरी गहराई अपनी जगह है। पहले औकियानूस, तेरी गहराई का पता लगाया जा सकता है, लेकिन
लेकिन मेरे नबी की रहमत की गहराई या तो नबी जाने या खुदा जाने, कोई नहीं जान सकता। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ लोगों जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। किसको माफ किया मेरे नबी ने? उन दुश्मनों को जिन्होंने मक्का में सहाबा को रहने न दिया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब जाओ, सबको मैंने माफ कर दिया। अल्लाह, तो हम उसी नबी के उम्मती हैं। बस हमारा तुम्हारा एक ही झगड़ा है, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करो, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। हमें मारो, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। लेकिन नबी के इल्म गैब से कोई समझौता नहीं होगा, नबी के पावर से कोई समझौता नहीं होगा, नबी के पावर से कोई समझौता नहीं होगा। नबी का इश्क लेना है तो उससे कोई हम तुम्हें समझौता नहीं करेंगे। हम तो यूं बोलेंगे जब नबी के इल्म गैब का मामला आएगा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नबी के इख्तियार का मामला आएगा तो हम कहेंगे वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब नबी के पावर का मामला आएगा तो हम कहेंगे सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जब नबी की शफाअत का मामला आएगा तो हम बोलेंगे जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिसकी जब नबी के होठों का मामला आएगा तो हम पुकार कर बोलेंगे पतली पतली गुले खुद सुखी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अब अहमद रजा मंजरी बरेलवी बिहार की धरती पर जलालपुर के लोगों को बता रहा है, पटना के करीब में बता रहा है, आओ हम सीने से लगा लेंगे। लेकिन नबी के इख्तियार को मानना पड़ेगा, नबी के पावर को मानना पड़ेगा, नबी के इल्म गैब को मानना पड़ेगा, नबी के हाजिर और नाजिर को मानना पड़ेगा। नबी मेरा जिंदा है ये मानना पड़ेगा। नबी का ख्याल नमाजों में आए तो नमाजें कंप्लीट होती है, ये मानना पड़ेगा। इतना मानना तुम्हारा काम है, सीने से लगाना हमारा। क्या बेचते हो धनिया पुदीना? जब खलीलुल्लाह को हाजत है रसूलुल्लाह की, और ये वो बोल रहा है जिसको पूरी दुनिया के उलमाए अरब अजम ने अपना इमाम माना है। कोई ऐरा गैरा नहीं बोल रहा, अरब अजम के उलमा ने जिसको आला हजरत माना है, है ना? अशरफ अली की चूल्हे जिसने हिला के रख दी थी, खलील अहमद अम्बेडकरी के ताबूत में जिसने आखिरी कीलें ठोक दी थी, जिसने दुनिया गुस्ताखों को ललकार के कहा था किलके रजा है खंजरे खुंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। कौन बोल रहा है? वही बोला जिसने कहा था लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले, और कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। तो हम आज भी तुम्हें गले से लगा प्रोवाइड, हमारे बाप को गाली तो चलेगी लेकिन रसूल पाक के बारे में है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। यही मैंने कहा था ना। अब किस किस को मेरे रसूल की हाजत है? एक जुमला बता दूं, अल्लामा साहब, इशारा मैं कर रहा हूं, जुमला आप अदा करना, जो कि आजकल हासिदीन की लंबी कतार बन गई है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, बोलो अबुल बशर, ग्रैंड फादर ऑफ द मैन एंड वुमेन, मर्द जन के बाप है कि नहीं? अब वो क्या जुमला बोलूं, कौन सा बोलूं, आप बताओ, जो आप बोलोगे वो बोल दूंगा। खता इज्तिहादी बोलूं या लफ्ज़ इज्तिहादी बोलूं, कौन सा बोलूं, जो आप बोलोगे वो बोलूंगा। बहरहाल जो भी हुई उसमें हमारा ही फायदा था,
कि वो जमीन पे ना आते तो हम पैदा ना होते, है ना अल्लामा साहब? रोते रहे रोते रहे रोते रहे रोते रहे, नजर उठाई आसमान की तरफ, लिखा देखा लिखा देखा लिखा देखा, एक तरफ लिखा है कुछ और, एक तरफ लिखा है कुछ और, लिखा देखा। हमने कहा आदम सफीउल्लाह आप बोलो, अगर आप बोलोगे तो ये हलाली, अगर होगा तो ये बोल देगा। आला हजरत आदम बोले, जब मेरी निगाह उठी तो मैंने देखा अर्शे आज़म के पाए पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने रब की बारगाह में फरियाद की, मौला इसी के सदक़े में दरगुजर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया हमने दरगुजर कर दिया। अब अल्लामा बोलो, अल्लामा रजबुल क़ादरी बोलो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मेरे रसूल की हाजत हुई कि नहीं? हज़रत आदम को मेरे रसूल की हाजत हुई कि नहीं? हज़रत आदम को मेरे रसूल की हाजत हुई कि नहीं? हज़रत नूह की कश्ती अगर किनारे लगी है तो मेरे रसूल के सदक़े में, तो बोलो हज़रत नूह को मेरे रसूल की हाजत हुई कि नहीं? बोलो जोर से बोलो। मैं जुमला खत्म कर रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल सैयदुल मलाइका है, बुलबुले सिदरा है, सिदरा नशी है, उनको भी मेरे रसूल की हाजत हुई। हज़रत इब्राहिम को भी मेरे रसूल की हाजत हुई। तो आला हज़रत ने सबको समेट कर एक शेर में बात खत्म कर दी। वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बोलो जब नबियों को मेरे रसूल की हाजत है तो हमा शुमा क्या है मेरे भाइयों? तो पुकार कर बोलो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर हम मुग़रक़ुन खुज़ यदिस साहिल लना अश्कालना। और जब इसका आगे दे तो जब रसूल इतना पावरफुल है तो जाहिर सी बात है बेटा भी पावरफुल होगा। तो यूं बोलो अल अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं उठता है जब तीगा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। पूरी दुनिया को मेरे रसूल की हाजत है। जब पूरी दुनिया को मेरे रसूल की हाजत है तो मुसलमानों, if you want to create success in your life in the world, you will have to follow rule of the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते तो मेरे रसूल की जिंदगी को, उसूल को फॉलो करो। रसूल की जिंदगी कुरान से बोली लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए चाय भैया थोड़ी देर चाय मत बांटो, जिनके पास आ गई वो पी लो, बाकी थोड़ी देर बंद करो क्योंकि मैं तकरीर कर रहा हूं। थोड़ी देर जो जिनके पास आ गई वो पी लो, जिनके पास नहीं आई है वो बाद में पिए, हम भी पिएंगे इंशाल्लाह। तमाम मेरे रसूल की जिंदगी में कामयाबी तलाश करने वालों, कामयाबी तलाश करो तो इंशाल्लाह मुकम्मल मिलेगी। कह रहे हैं हालात हाजरा पर दो जुमले बोल रहा हूं, पूरा हालात हाजरा आ जाएगा। बिजनेस कैसे की जाती है? रसूल की 12 साल की जिंदगी से सीखो। 12 साल की उम्र शरीफ में रसूल बिजनेस करने कहाँ गए? मुल्क शाम गए। तो जब नबियों का इमाम बिजनेस कर रहा है तो मस्जिद का इमाम क्यों नहीं करेगा? अल्लामा खुदादीन साहब, अरे जब नबियों का इमाम बिजनेस मुल्क शाम करे तो बिजनेस करना अडानी और अंबानी का तरीका नहीं, बिजनेस करना आमना के लाल का तरीका है। वो अलग बात है, उन्होंने बिजनेस की, वो कामयाब हो गए, हम गुलामी में लग गए, हम ब्रेक डाउन हो गए। पहली बिजनेस के लिए मेरे नबी ने सफर किया मुल्क शाम का। 25 साल की उम्र है। हालात हाजरा में सबसे कीमती जुमला बोल लो, कीमती जुमला बोल लो। 25 साल में मेरे नबी की उम्र शरीफ है। मुल्क शाम का दूसरा सफर किया। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के माल को सेल करने के लिए मेरे नबी ने बिजनेस की कि नहीं? तुम क्यों शर्माते हो बिजनेस में? हमारी जमात को सब शर्माती है बिजनेस में। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करता हूँ, चावल का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का फज़ल, चावल का बिजनेस है मेरा, अल्लाह का एहसान है। और
खुदा की कसम मैं माइक पर बोल रहा हूँ, ये बिजनेस सिर्फ मैं नबी की सुन्नत समझ के कर रहा हूँ। जिससे मैंने माल खरीदा था वो खुद आया और मैंने कट्टा चावल का जब दिया, क्योंकि मेरे वालिद बैठते हैं, हैंडल मैंने वालिद को कर दिया अपने वालिद साहब को, तो देखा मुझसे बोला हजरत ये आप तो मार्केट का माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने क्यों कहा इतना कम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो हमने कहा हम यहाँ प्रॉफिट लेने नहीं बैठे हैं, नबी की सुन्नत अदा करने बैठे हैं। तो वो बिल्कुल हैरत में पड़ गया। तो हमने कहा वी आर गुलाम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह, सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सरकार के गुलाम हैं, या पैसा पैदा करने नहीं बैठे, नबी की सुन्नत अदा करने बैठे हैं। सुन्नत हम अदा करेंगे, पैसा वो पैदा करा देंगे। तो नबी ने दूसरा बिजनेस का सफर किया, उमर शरीफ कितनी थी बोलो, कितनी थी? तो तुम क्यों शर्माते हो बिजनेस के लिए? हालात हाजरा पर बहुत कीमती बात। अब दूसरा पॉइंट देख लो, इसी पर बोलूंगा तो फजर हो जाएगी। बोलो, अगर तुम ये चलाना सीखो तो मस्जिद का मौलवी कहे क्या कर रहा? नहीं, मौलवी तो नहीं कहेगा, कुछ वो जानता है, ये कहेंगे सदर साहब, इमाम साहब कुश्ती ले रहे हो, कराटे सीख रहे हो, वेपन चलाना सीख रहे हो, तो मेरे इमाम तरफ के कह देना सुन, अगर दुनिया के कमांडर जंगी चाले जंगों के मैदान में चलते हैं तो वो चाले उनके बाप की नहीं, ये जंगी तरीका जो सिखाया है मेरे मुस्तफा ने सिखाया। वो मंजर बयान कर दूं, उहद शरीफ का दिन है, अल्लाह के नबी ने कीले पर सहाबा को खड़ा किया। हजरत खालिद इब्न वलीद उस हालत कुफ्र में थे, जो सहाबा ने वो दुर्गा छोड़ दिया जंग जीतने के बाद, तो उन्होंने पलट के हमला किया। उसके बाद जब ईमान लाए तो उन्होंने कहा था कि मैंने नबी को उसी दिन दिल से मान लिया था कि जिस दिन नबी ने यहाँ पर सहाबा को खड़ा करके ये साबित कर दिया था कि नबी जंगी चालों के कितने माहिर हैं, जंगी रुमूज व असरार कितने माहिर हैं, जबकि मेरे नबी सीखने कहीं नहीं गए। हजरत खालिद ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उन्होंने कि मैंने उसी दिन समझ लिया कि मेरा नबी कितनी दूर की निगाह रखता है। तो मेरे नबी जब मैदान जंग में चले जाए तो आपसे बड़ा कोई कमांडर इन चीफ नहीं है, और मेरा नबी जब मस्जिद नबी के मुसल्ले पर आ जाए तो उनसे बड़ा कोई इमाम नहीं, और मेरा नबी जब अदालत के मुसल्ले पर और कुर्सी पर बैठ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है, सबसे बड़ा काजी है दुनिया का। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और जब बंदों की तरफ आ जाए तो सबसे बड़ा नबी है, जब खुदा की तरफ चला जाए तो सबसे बड़ा बंदा है। खुदा की तरफ जा रहा सबसे बड़ा बंदा बनकर, उम्मत की तरफ आ रहा सबसे बड़ा नबी बनकर। अब मुसलमानों, तुम चाहते हो दुनिया में कामयाबी तो कुरान की एक आयत ले लो। हजरत वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें कामयाब हुकूमत देंगे, हम तुम्हें खिलाफत देंगे। कब? ईमान लाओ, और ईमान लाने के बाद नेक अमल करो। कितनी बातें कही? दो बात, ईमान लाओ, नेक अमल करो, उसके बाद अल्लाह लयस्तखलिफन्नहुम, हम तुम्हें जरूर खिलाफत देंगे, बादशाहत देंगे। आगे अल्लाह फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फउलाइका हुमुल फाइजून। ऐ लोगों, तुम कामयाबी चाहते हो ना? बोलो, कमेटी वालों कामयाबी चाहते हो? सच बताना, चाहते हो नहीं चाहते? कौन सी कामयाबी चाहते हो? अरे चाहे दीन की चाहो चाहे दुनिया की चाहो, तो लोग कुरान से पूछ लो, फार्मूला कुरान दे रहा है। कुरान से पूछो, कुरान बताता है कि तुम्हें 3-4 काम करना पड़ेंगे, सिर्फ 4 काम। वमन युतिइल्लाह व रसूला, एक अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, एक अल्लाह उसके रसूल की, व यख्शल्लाह, अल्लाह का खौफ करो। कितनी होगी? 2 चीजें,
वयत्तक़हे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। कितनी चीज हो गई? फउलाइका हुमुल फाइजून, तो तुम कामयाब हो जाओगे। और तो करो मेरे भाई, आज मैं कुरान पे बोलने के लिए आया था, लेकिन क्योंकि मैटर ऐसा छिड़ गया मैं आज बोलता चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान ने कहा है कि अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो और अल्लाह की तरफ तकवा इख्तियार करो, तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब इसमें इताअत अल्लाह, इताअत रसूलुल्लाह में क्या है? अल्लाह की इताअत करोगे तो कभी फजर नहीं छोड़ोगे, ज़ुहर और असर और मगरिब और इशा नहीं छोड़ोगे, और रसूलुल्लाह की इताअत करोगे तो कभी किसी का हराम माल नहीं खाओगे, कभी किसी की चुगली नहीं करोगे, कभी किसी की बुराई नहीं करोगे, कभी किसी से हसद नहीं करोगे, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने कभी किसी से हसद नहीं किया, कभी किसी की चुगली नहीं की, कभी किसी का माल नहीं दबाया, कभी किसी से फुहश कलामी नहीं की। मेरे नबी ने कभी किसी को सताया नहीं, अपने पड़ोसी का हक मेरे मुस्तफा ने मारा नहीं। लिहाजा अगर रसूल की तबा करोगे, इताअत करोगे, तो खुदा की कसम तुम दुनिया में सुरखरू हो जाओगे। वयख्शल्लाह, और अल्लाह का खौफ अगर दिल में होगा तो तुम तन्हाई में भी होगे तो कभी मोबाइल में गलत चीजें नहीं देखोगे, क्योंकि अल्लाह का खौफ है। तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाएगी, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो गलत पिक्चरें नहीं देखोगे, गलत मूवियां नहीं देखोगे, गलत मैसेज नहीं पढ़ोगे, गलत चीजें नहीं देखोगे। कि जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करोगे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है, अल्लाह मुझे देख रहा है। 70,000 हिजाबात से भी अल्लाह मुझे देख रहा है। क्यों देख रहा है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। मेरे भाइयों, जब तुम अल्लाह का खौफ दिल में रखोगे तो खुदा की कसम तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। वयत्तक़हे, और तकवा इख्तियार करोगे, तो तुम सोचोगे मैंने फजर पढ़ी है, ज़ुहर और असर और मगरिब और इशा पढ़ी है, तो चलो इशराक भी पढ़ लूँ, चलो अव्वबीन भी पढ़ लूँ, चलो सलाते चाश्त भी पढ़ लूँ। जब रमजान के रोजे रखोगे तो सोचोगे चलो मैं नफली रोजे भी रख लूँ, शब बारात का भी रोजा रख लूँ, शब मेराज का भी रोजा रख लूँ। जब तुम्हें अंदर तकवा पैदा होगा तो तुम सोचोगे चलो मैं कुरान की तिलावत भी कर लूँ, मैं बुजुर्गों के नाम का वजीफा भी कर लूँ। जब तकवा पैदा होगा तो जमीन पे चलोगे तो ये सोच कर चलोगे अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा होगा तो उसको हटा दूंगा ताकि किसी को ठोकर ना लग जाए, किसी को ठोकर ना लग जाए, किसी को तकलीफ ना हो जाए। अब तुम देखोगे अगर कमजोर को देखोगे तो उससे भी प्यार करोगे, ताकतवर को देखोगे तो उससे भी प्यार करोगे। तकवा बढ़ता चला जाएगा, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती चली जाएगी। इसलिए मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, if you want to get success in your life in the world, you will have to follow roof of the Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the world। दुनिया में मेरे रसूल के उसूल को फॉलो करो, उसूल को फॉलो करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है। आज दुनिया की जितनी सुपर पावर ताकतें हैं वो इस्लाम के हीरो को पढ़ पढ़ कर कामयाबी हासिल कर रही है। When I will come to return your village, I will deliver a speech after this matter, inshallah ta'ala, if I will allow in the world। अगर दुनिया में रहा तो आने के बाद फिर कभी आया तो इसके बाद की तकरीर करूंगा, और कभी किसी मौके पर आना हुआ तो कुरान पर तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। बस आज की गुफ्तगू यही खत्म करता हूं, और मैं मुबारकबाद देता हूं कमेटी वालों और अल्लामा नज़र आलम साहब को, अल्लामा रजाउल क़ादरी साहब को, जिन्होंने इनकी रहनुमाई फरमाई, इनको मशवरे दिए, एडवाइस दिए, और तमाम स्टेज के उलमा को, कमेटी वालों को बहुत अच्छा काम किया। और एक बात और बता दूं, इस गांव में एक मदरसा भी चलता है, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, खुदा रहा ये मदरसे जब तक सलामत रहेंगे तो तुम्हारी मस्जिदें सलामत रहेंगी, मस्जिदें, क्योंकि आज ये उलमा जो बैठे हैं नूरानी चेहरों वाले, ये मदरसों की देन है। इसलिए इस गांव में एक मदरसा है, उसको मेरे भाइयों कमजोर मत, उसको ताकत। और एक बच्चा, क्या नाम उसका, मोहम्मद काशिफ, उसने क्या काम किया, 6 महीना लगातार कंटिन्यू तकबीरे तहरीमा के साथ उसने फजर की नमाज पढ़ी। तकबीरे तहरीमा समझते हो, यानी फजर की नमाज तो कोई पढ़ेगा, इमाम रुकू में तो वो भी रुकू में चला गया, तकबीरे तहरीमा छूटी उसकी इमाम के साथ। लेकिन वो बच्चा 6 महीना जिसकी तकबीरे तहरीमा फौत ना हुई हो, इमाम साहब मुझे बता रहे थे उस बच्चे ने इतना बड़ा काम किया है, तो एजाजी तौर पर उस बच्चे के सर पर इमाम शरीफ बांधेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा उस बच्चों को बुला लो और अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। ये मौलाना नजर आलम साहब जो हैं, ये जब भी आपसे ताउन मांगा करें तो उस मदरसे का ताउन किया करो, हेल्प किया करो, मदद किया करो, क्योंकि मदरसे कामयाब रहे तो इंशाल्लाह तुम भी कामयाब रहोगे, हम भी कामयाब रहेंगे। क्योंकि दुनिया
की यूनिवर्सिटी चलती है हुकूमत के चंदों से और मदरसे चलते हैं गरीब मुसलमानों के चंदों से। इसलिए मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, अपने मदरसों का ख्याल रखो। अल्लाह का फजल है, बरेली शरीफ में मैंने एक बहुत अजीम इदारा अपनी जेब से बनाया, अपनी जेब से बना, अल्लाह का फजल है, सुभान अल्लाह। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप इस मदरसे का ख्याल रखो और कमेटी वालों का ख्याल रखो। और मैक वाले भैया, तुम्हारा मैक बहुत अच्छा बोला, जवाब नहीं, ब्यूटीफुल मैक, अल्लाह ताला सलामत रखे। हजरत अच्छा, एक मिनट हजरत, ये हाथ लगा। हाँ, ये इनाम किसका है? अच्छा, माशाल्लाह, आज़ाद भाई की जानिब से इस बच्चे को तोहफतन कानूनी शरीयत, शरीयत के कानून, रूल ऑफ द शरीयत इसमें हैं। वुजू, गुस्ल, तहारत, पाकी, नापाकी, हज व ज़ियारत, तमाम चीज़ें इसमें, ज़िंदगी के तमाम मसाइल इस किताब में है। ये किताब हर घर में होना चाहिए, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में लो, आज हर लैंग्वेज में किताब मौजूद है मार्केट में, सबके घरों में होना चाहिए। माशा, इस बच्चे को देना है, वो बच्ची किधर है, उधर खड़ा कर दो, किधर है? अच्छा, और इस बच्ची का नाम क्या? एक बच्ची है छोटी सी, अफसरी खातून, उसने शायद तालीम हासिल की है। तो ये किसकी तरफ से? आज़ाद भाई की जानिब से उस बच्ची को, अजीज़ा अफसरी खातून सल्लल्लाहु दाइमा को, ये किताब हजरत के दस्ते पाक से दी जाती है। एक बच्ची शाहीना खातून है, ये भी किताब उस बच्ची को गिफ्ट में दी जाती है। आज़ाद, इस किताब जन्नती जेवर है, औरतों के तमाम मसाइल इस किताब में मौजूद हैं। औरतों की ज़िंदगी कैसे, बच्चों की तालीम और तरबियत और उनके अंदरूनी मसाइल, ज़ाहिरी बातें, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये उस बच्ची को बेटा ऊपर और एक बच्चा अफसर रजा, ये भी दीन का काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह।